बिहार के नेताओं की जुबान पर अब लगाम नहीं है। विरोध के संयमित तरीके भी होते हैं, लेकिन वो लोगों का ध्यान उतना नहीं खींचते जितनी तेजी से ऐसे बेढंगे बोल और ऊट पटांग शब्दों के प्रयोग से लोग आकर्षित होते हैं। आश्चर्य ये है कि इनके शीर्ष नेता भी इसे हवा देते हैं, समर्थन ऐसे बयानों को नहीं देते, लेकिन उसी अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने में शीर्ष नेतृत्व कोई कोताही नहीं करता। अब से 2 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के दलित नेता भक्त चरण दास को भगचोनहर कहा था। और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भगचरण दास भगचरण दास भगचोनहर है, उसको कुछ पता है? लालू का ये बयान कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के उस बयान पर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के साथ आरजेडी का गठबंधन हो गया है। दूसरे प्रदेशों के लोग भले भगचोनहर का अर्थ न समझें, लेकिन बिहार के भोजपुरी अंचल के लोग इसका अर्थ ठीक से समझते हैं। दरअसल मूर्ख के अर्थ में इसका प्रयोग भोजपुरी इलाकों में होता है। ऊट पटांग बयानबाजी से कोई दल छूता नहीं है, जिसे जो मन में आ रहा है बेधड़क बोल रहा है। न उसे अपने दल की छवि, सिद्धांत या उसूलों से कोई मतलब रह गया है और न व्यक्तिगत छवि की कोई चिंता है। गुरुवार को जब जेडीयू के कुछ नेता भाजपा में शामिल हुए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया पूछी। इसी क्रम में ये भी उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के भी भाजपा के साथ जाने की चर्चा है। लल्लन सिंह इस सवाल पर तिलमिला गए। उन्होंने कह दिया कि 7 जन्म में भी ये संभव नहीं होगा। जाने की बात तो छोड़िए, भाजपा तो थूकने लायक भी नहीं रह गई है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहे। ठाकुर प्रकरण पर तो बिहार के नेता ऐसे हमलावर हो गए कि जीभ खींच लेने और सेकंड में गर्दन काट लेने की बात तक कह डाली। राजपूत नेता की छवि वाले आनंद मोहन मनोज झा की जीभ खींचने की बात कह रहे हैं। उनके बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद अपने ही सांसद को दोगलेपन से बचने की सलाह दे रहे हैं। भाजपा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह सेकंड में गर्दन काट लेने की बात कह रहे हैं। इसके लिए कोई अपनी पार्टी के नेता का भी ख्याल नहीं कर रहे। दूसरे दलों के नेता राजनीतिक लाभ हानि देखकर इस पर कुछ बेढंगा बोल जाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने ही सुप्रीमो की अवहेलना कर नेताजी ऊट पटांग बोलने लगे तो आश्चर्य होता है। ठाकुर प्रकरण पर लालू यादव ने मनोज झा का बचाव करते हुए उन्हें विद्वान बता दिया। आनंद मोहन के बारे में कहा है कि उन्हें ना अक्ल है और ना उनकी शक्ल ऐसी है। उनके बेटे चेतन को तो अभी बुद्धि ही नहीं है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में सृजन के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जा रहा है। चेतन आनंद आरजेडी के ही विधायक हैं। उनकी मां लवली आनंद भी आरजेडी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया था तो लालू यादव ने ही उन्हें पलटू राम कहा था। काफी समय तक उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें पलटू चाचा कहकर पुकारते रहे। मन नहीं भरा तो घर के बाहर पलटू चाचा की नो एंट्री का बोर्ड तक तेज प्रताप ने लगा दिया था। नीतीश के लिए लालू ने एक बार ये भी कहा था कि उनके आंत में दांत है। लालू यादव का तो ये अंदाज ही रहा है, इसीलिए उनके कहने को लोग मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन अगर आरजेडी के नेता उन्हीं के तर्ज पर बयान देने लगे तो दलीय अनुशासन का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कुछ है कहना, हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपने जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए।